मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी। तो क्या बतला रहे हैं, जिस उत्तम जिज्ञासु उत्तम साधक को गुरु मुख से उपदेश श्रवण करने से अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव हो गया है, वह जो प्रबुद्ध है, जो ज्ञानी है, वो गीत गा रहा है अपनी मस्ती में मस्त हो करके। जिसके शीश पर कुंटलों वजन था, अत्यंत कष्ट में था, और उसका सब वजन भार उतर जाए तो कैसी प्रसन्नता होती है। तो वैसे ही जिसके ऊपर क्या थे, भार रखे हुए थे, कर्ता भोक्ता चिंता भय सुख दुख राग द्वेष जन्म मृत्यु रोग व्याधि जरा और भय शोक चिंता, बहुत जिसके ऊपर भार रखे हुए थे, वो सब बोझ भार उतर गए। तो वो क्या होता है, हाँ, तो वो तो प्रसन्न होगा ही, आनंद से नाचेगा ही, वो तो मस्ती में झूमेगा ही। तो इस प्रकार से ये कहता जा रहा है कि ना मैं ये हूं ना मैं वो हूं, नया तो मैं ये शरीर आदि हूं और नए मैं जीव ही हूं, बल्कि सबका अवभाषक हूं। क्या हूं, यह का भी और वह का भी। जो कुछ भी इस सृष्टि में यह है और जो कुछ भी वह है, अर्थात जो इंद्रिय अंतःकरण प्रत्यक्ष है वो भी, और जो इंद्रिया और अंतःकरण मन बुद्धि से परे है वो भी मैं नहीं हूं। फिर क्या हो जी, तो क्या मैं तो इनका अवभाषक हूं, इनका क्या हूं, प्रकाशक हूं, और बाहर भीतर रहित पूर्ण अद्वितीय ब्रह्म मैं हूं। इस प्रकार से फिर कहा है निरुपमम अनादि तत्वम। क्या बोला था, उपमा रहित हूं, उपमा दी नहीं जा सकती। व्यवहार में भी है, व्यवहार सत्ता को स्वीकार करके भी इस जगत में कोई ऐसा पदार्थ वस्तु नहीं है जिसकी क्या दी जाए, उपमा दी जाए, सादृश्यता हो, उसके सदृश बोल तो देते हैं वैसे, गगन सदृशम, क्या बोलते हैं, आकाश के समान, जो क्या है, निराकार है, निरवयव है, सूक्ष्म है, व्यापक है। आकाश कैसा है, व्यापक। आकाश जो है निराकार, निरवयव,
सूक्ष्म और व्यापक है और असंग है, निर्लेप है। इसी प्रकार से जो ब्रह्म है उसका सादृश्यता दी जाती है। दृष्टांत देते हैं कि गगन सदृशम, आकाश के समान जो निराकार निरवयव सूक्ष्म व्यापक है, वो ब्रह्म है। ऐसे वहां पर सदगुरु के लिए आया है कि गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम। तो लेकिन उपमा नहीं दी जा सकती। ये भी क्या है, ये आकाश भी ससीम ही है, इसकी भी सीमा ही है। इसकी भी क्या है, इसकी भी सीमा ही है ना। लेकिन मैं जो चेतन हूं, ब्रह्म तत्व क्या है, वो असीम है। देश काल वस्तु किसी के द्वारा भी परिच्छेद जिसका नहीं होता है, ऐसा मैं व्यापक तत्व हूं। तो कहते हैं निरूपमम। और दूसरा मान लीजिए आकाश को मान भी ले तो भी क्या है, आकाश तो जड़ है। कुछ तो गुण मिल ही जाते हैं, कुछ सादृश्यता तो मिल सकती है, लेकिन आकाश है क्या, आकाश तो जड़ है, ना सत है, ना चिद है और न आनंद ही है। निराकार भले ही है, निरवयव सूक्ष्म व्यापक भले ही है, लेकिन सत चित आनंद सत नहीं है, असत हो जाता है, मिथ्या है। और चिद नहीं है, जड़ है। और आनंद रूप नहीं है, क्या है, सबका सब दुख रूप ही है, अनात्मा। तो इसलिए निरूपमम, मेरी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, कोई मेरे सदृश है ही नहीं। और अनादि तत्व में क्या हूं, अनादि तत्व हूं। त्वम अहम इदा अदह इति कल्पना दूरम, क्या बताया था, तू मैं ये वो, ये जो कल्पना है इन कल्पनाओं से रहित है। ये सब कल्पना किसकी है, मन बुद्धि की। सब कल्पना किसकी है? ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैं हूं, ये तू है। कल्पना किसकी है, मन की। ये मन बुद्धि कल्पना है ना। जब आप प्रगाढ़ निद्रा में होते हैं तब मैं, तू, ये वो रहता है क्या, ये भेद बुद्धि, ये द्वैत नहीं रहता है। तो वैसे ही समाधि काल में, बोध अवस्था में भी मैं तू ये वो नहीं है, बस एक चिन्ह मात्र ही क्या है, अद्वितीय रूप से विराजमान है। चिन्ह मात्र ही केवल रूप से विराजमान है। तो इसलिए कह दिया है तू मैं ये वो सब कल्पना है, इन कल्पना से वो दूर है। सुषुप्ति में नहीं जाती है कल्पनाएं। ये जो इतना जगत है, जो आपको इतना ठोस और सत्य लगता है, ये संसार आपका सुषुप्ति में ही नहीं जा पाता है। ये जो आपका शरीर है, जिसको आप इतना मैं करते हो हैं, इतना प्रिय समझते हो, ये सुषुप्ति में ही साथ नहीं जाता है। ये जो मन बुद्धि है, ये भी वहां जाकर के क्या हो जाते हैं, ये भी विलय हो जाते हैं। जो हथियार लिए घूमते रहते हैं ना हर समय, मन बुद्धि क्या लिए फिरती है, संसार में हथियार लिए फिरती है ना। तू मैं ये वो, मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये हूं, क्या लिए फिरते रहते हैं, हथियार लिए हो जाते हैं। लेकिन ये हथियारों के सहित क्या हो जाते हैं, वहां पर विलय हो जाते हैं।
तो सुसुप्ति में ही नहीं पहुंच पाता आपका ये संसार, आपका ये मन बुद्धि, तो क्या बोध में पहुंच पाएगा? क्या स्वरूप में जा पाएगा? क्या? तो स्वरूप में जाने से पूर्व ही क्या हो जाता है? उसमें विलय हो जाता है। तो इस प्रकार अद्वितीय केवल सच्चिदानंद मैं हूँ, नित्यानंदैक रसम सत्यम ब्रह्मा द्वितीयमेवाहम, नित्य ही आनंद स्वरूप हूँ, एक रस हूँ, सत्य में ही हूँ, सत्यम परम धीमहि, परम सत्यम धीमहि। हम परम सत्य का ध्यान करते। परम सत्य क्या है? परम सत्य का ध्यान कैसे होता है पता है आपको? हैं? जैसे अभी आपको इसका ध्यान करना हो किसी वस्तु का, तो क्या करोगे? तो कहीं और से मन हटा के इसमें मन लगा दूंगे तो इसका ध्यान हो जाएगा। ऐसे ही यदि आपको सत्य का ध्यान करना है परमात्मा का, तो क्या करोगे? सब ओर से मन हटा के परमात्मा में लगा दोगे, परमात्मा में मन लग जाएगा, परमात्मा में मन लग जाएगा। हैं? तो इसका मतलब क्या होगा? आपके मन के से पकड़ में आ गया परमात्मा। तो क्या करना है? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, असत्य से मन हटाना है केवल। और जैसे ही सत्य रहता है उस सत्य में मन विलय हो जाता है। सत्य का ध्यान नहीं कर सकता, कहा ना परम सत्यम धीमहि। हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। अब परम सत्य का जो ध्यान करने वाला कौन? मन। तो मन की पकड़ में आ जाएगा परम सत्य, तो परम सत्य नहीं रहेगा। हाँ? तो ध्यान किसका करना है? कहते शरीर का ध्यान करो। हैं? इसका ध्यान करो, शरीर का ध्यान करो। तो क्या ध्यान करो कि ये जो 5 भौतिक शरीर है, हाथ पैर वाला, हाड़ मांस का पुतला, ये मैं नहीं हूं, यही ध्यान है। और ये प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है। मैं इनसे अलग, इन सब का साक्षी चिन्मात्र हूं। तो ऐसा ध्यान करना है। तो ये सब हट जाएंगे तो रह क्या जाएगा? एक अपार शून्य रूप। शुरू में क्या प्रतीत होगा? शून्य मतलब दृश्य नहीं है, तो अपार शून्य रूप चिन्ह मात्र रह जाएगा। क्या रह जाता है? जैसे सुसुप्ति में क्या रह जाता है? शून्य हो जाता है ना सब। क्या होता है? शून्य रह जाता है, लेकिन फिर भी आनंद और बोध और सत बना रहता है। सत चिद आनंद बना रहता है। तभी तो कहता है ना, मन को कहता है कि कह, मन को क्या कहता है? कह मेरी रात का अनुभव कह है। राजा थोड़ा पढ़ के सुनाएगा, मंत्री को आदेश होगा, हाँ भाई सुनाओ। अब ऐसे मन को बोलता है कि कह, तो वो कहता है ना कि मैं सुख से सोया है और कुछ भी पता नहीं रहा। तो ये मन वाणी से अभिव्यक्त हो रहा है, लेकिन अनुभव किसका है? ये है ना, ये अनुभूति स्वरूप का ही अनुभूति है। क्या अनुभूति है? कि मैं और आनंद, सत क्या क्या हो रहा है? मैं और आनंद का अनुभव हो रहा है ना। कुछ नहीं जाना, ये तो मन की घुस गई। ये किसका आ गया? ये मन की घुस गई। कुछ नहीं जाना, ये किसका है? मन का है। जानते हुए भी कहते नहीं जाना। सुख से सोया, अरे वो सुख को किसने जाना? और क्या कहता है? कुछ भी नहीं जाना, मतलब ये मेल कहाँ हुआ? तो होता है ना गड़बड़, मिलावट हो गई ना, मिलावट। तो मिलावट क्या हुई? इस मिलावट का नाम ही जीव है। जड़ चेतन की जो मिलावट है
जो एक दूसरे में गुत्था हो जाना है, जैसे आटे में नमक डाल देना, दूध में पानी मिला देना या गांठ लगा देना, ये जो गुत्था है इसी का नाम जीवपना है। और न्यारा न्यारा, अब ये जो मन है, अंतःकरण है, ये भी क्या है? ये भी जड़ है ना। तो इनसे अलग हो गया तो चेतन है, और इनके साथ जुड़ गया तो जीव है। इनके साथ जुड़ा हुआ है तो क्या है? जीव है। और इनका साक्षी है तो शुद्ध चेतन है। इतना ही तो भेद है, इतना ही भेद है ना। तो वैसे ही जो शुद्ध चेतन है, ज्ञान रूप है, और अज्ञानपना मन बुद्धि का है। या अज्ञानपना क्या है? मन बुद्धि का है। और चेतन स्वरूप से ही कहते, चेतन कहते ज्ञान स्वरूप को है। चेतन कहते किसको है? ज्ञान स्वरूप को। तो जो ज्ञान स्वरूप है, तो जो सत चिद आनंद है ना, वो सुषुप्ति में भी है, वो स्वप्न में भी है, वो जागृत में भी है, और वो तुरीय जो अपनी आत्मा है उसमें भी, उस चतुर्थ अवस्था में भी क्या है? वही है सतचित आनंद। सतचित आनंद। और वो सच्चिदानंद कौन है? वो सच्चिदानंद मैं हूं। नित्यानंदैक रसम, क्या हूं? नित्य आनंद एक रस में हूं। सत्यम, क्या बोला है? सत्य। सत्य की बात चल रही है ना। तो सत्य, बस असत्य से मन हटाना, यही क्या है? यही सत्य का ध्यान है। क्योंकि सत्य रह जाता है, क्योंकि ये सत्य के ऊपर ये असत्य एक तरह से छाया हुआ है, ढका हुआ है। कैसे ढका हुआ है? न ढका हुआ होते हुए ढका हुआ है। जैसे बादल से सूर्य ढका नहीं जाता, लेकिन सबके सब लोग व्यवहार में बोलते भी, और सबका अनुभव भी यही होता है कि क्या? सूर्य, जबकि ढकी आपकी आंखें गई है, सूर्य नहीं ढका गया। वैसे ही इस अज्ञान के द्वारा क्या ढका जाता है? आपकी बुद्धि ढकी जाती है, चेतन नहीं ढका जाता। चेतन जो है वो नहीं ढक ही नहीं सकता है। वो तो क्या है? सदा ही प्रकाश रूप है, सदा ही अपना आपा है, अनुभूति स्वरूप है। तो आपकी बुद्धि ढकी गई, इसलिए आप क्या कहते हो? बुद्धि में बैठ गए ना, कहते मैं अज्ञानी हूं। क्या कहते हो? और बुद्धि पर से हटा दिया अज्ञान हमने। ये किस में? मल विक्षेप आवरण चेतन में है या अंतःकरण में? ये आवरण जो अज्ञान है, अविद्या, ये किस में? चेतन में। चेतन में आ सकता है अज्ञान? चेतन क्या है? ज्ञान स्वरूप। तो ये परम सत्य है। तो परम सत्य का ध्यान कैसा है? वो अनुभूति होती है जहां, और वो मन बुद्धि की अनुभूति नहीं है। अनुभूति किसकी है? स्वयं को स्वयं की अनुभूति है। क्या है? स्व को स्व की ही अनुभूति है, क्योंकि स्व जो है वो अनुभूति स्वरूप ही है। जब अज्ञान था, जब तो यूं था तब पता नहीं मैं कौन हूं, तो उस समय बुद्धि में बैठ गया ना। बुद्धि में बैठ गया। बुद्धि में बैठ के कहते हैं मैं अज्ञानी हूं, बुद्धि में बैठ के। और हमने बुद्धि में से भी अज्ञान हटा दिया, तो बुद्धि में अज्ञान हटाते ही आपको पता लग गया कि मैं वास्तव में, ये जो बुद्धि है ये मैं हूं ही नहीं। ये बुद्धि तो सीमित है, ये बुद्धि तो जड़ है, ये बुद्धि तो ज्ञान, कुछ तो पदार्थों का इसमें ज्ञान है, और बहुत पदार्थों का इसमें ज्ञान अभी भी नहीं। ज्ञानी का मतलब ये थोड़ा कि उसकी बुद्धि, लोग समझते हैं सर्वज्ञ परमात्मा है। तो इसका मतलब क्या है? ज्ञानी क्या होगा? सर्वज्ञ होगा ना। उसको सबके मन की पता होनी जरूरी है। यदि आपको हमारे मन की पता है क्या महाराज जी के नहीं, तो आप कैसे परमात्मा होंगे? तो अपने आप को पता। अरे जानना न जानना, कम जानना ज्यादा जानना किसमें? बुद्धि में।
हाँ, जो वास्तविकता वो मैं जानता हूं। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो यही है कि एक जड़ है, एक चेतन है। वास्तविकता तो यही है कि ये जगत मिथ्या है। और वास्तविकता यही है, एक अद्वितीय सच्चिदानंद तत्व जो है वो ब्रह्म, वो मैं हूं, वो तू है। वास्तविकता तो है ये है सर्वज्ञता। ये क्या हुआ? एक के जानने पर कस्मिन्नु भगव विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। किस एक को जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। वो एक क्या है? जैसे सोने को जान लिया, सारे आभूषण जाने गई। अब वो सुनार कहने लगे जी अब बताओ मैं क्या बनाऊंगा। तेरी कल्पना है, सब मिथ्या है। जो भी तू नाम रखेगा, जो भी तू आकार देगा, वो सब का सब कल्पना, मिथ्या। वास्तविक है क्या? वास्तविक क्या है? वास्तविक तो तत्व है, सोना सत्य है। वैसे ही ब्रह्म सत्य है। और ये सारा का सारा नाम रूप, लोक परलोक, ब्रह्मा विष्णु शिव पद जितने भी है, सबके सब क्या है? सबके सब कल्पना है, कल्पित है, मिथ्या है। तो लोग समझते हैं कि वो मन से सब कुछ जानेगा, हैं? वो बुद्धि से क्यों जानने की जरूरत क्या? वो तो औरों की तो छोड़ो, वो अपनी भी ना, जिसको अपना कहते थे उसकी भी ना जाने, जरूरत क्या है? अच्छा चीज आप बताओ, जितना आप ज्यादा जानते हो उतना दुखी होते हो ना। घर की, व्यापार की जितनी बातें जानते हो, दूसरे के मन की बातें पता लगती है, उससे बड़ी शांति मिलती है। ऐसा है? बेटे के मन की बात आपको पता लग गई सारी, तो आपको क्या होगा? क्यों? क्योंकि उसको तो आप निश्चल समझते हो, आप तो प्रेम करते हो उसको। आप समझते हो जितना मैं इसको उतना ही, लेकिन वास्तविकता तो दूसरी है। वो करे, वो भी कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है अपने संतान को, वो अपने पुत्रों को करेगा, वो आपको थोड़ा करेगा। बूढ़ा हो क्या करना, किसको करेगा? वो संतान को, है ना। तो वैसे फिर आपको पता लग गया उसके मन की, तो क्या होगा? दुखी होगा। इसलिए जानने की जरूरत नहीं है। किसी के मन की क्यों जानना, जरूरत क्या है? अपने को जाने। हाँ, बस इतना ही रखो ना संसार में, है ना। जैसे सैनिक जाता है ना, एक हाथ में ढाल और एक हाथ में तलवार, तो तलवार फेंक दो, बस क्या कर लो? ढाल, उतना ही पर्याप्त है। संसार में ढाल रखो, ठीक है ना। मारने की जरूरत नहीं है, पर कोई अपने मारे तो उसको थोड़ा सा हल्का सा बचाव कर लो। कहने का भाव है कि किसी से आशा मत करो, अपना जो कर्तव्य है वो कर दिया जाए, सबसे प्रेम पूर्वक रहा जाए, सबसे सेवा सहयोग और आनंद पूर्वक रहा जाए, क्या ज्यादा। तो फिर आपके ऊपर कोई वार करेगा भी नहीं, और कोई करे तो बता दिया, थोड़ी सी सावधानी रख लो। व्यवहार में थोड़ी सी सावधानी जरूरी है। इसका मतलब ये तो नहीं खड्डे में गिर जाओ या आंखें बंद करके चलो। हाँ, तो चलो जी, देखो क्या बताया है। परम सत्य जो परमात्मा है वो अद्वितीय ब्रह्म मैं हूं, ये बतला दिया। अब आगे देखो आप 495 श्लोक देखिए। नारायणो हम नरकांतको हम पुरांतको हम पुरुषो हमीशः अखंड बोधो हमशेष साक्षी निरीश्वरो हम निरहं च निर्ममः। नारायणः अहं नरकान्तकः अहं पुरान्तकः अहं पुरुषः अहं ईशः अखण्डबोधः
अशेष साक्षी निरीश्वरः अहं निरहं च निर्मम नारायणः अहम्, मैं नारायण हूँ। क्या कहते हैं? मैं नारायण हूँ। जो नारायण कहा गया है, जो क्या है नारायण? इस अखिल जगत का क्या कहते हैं? स्वामी है। वो जो नारायण है, जो इसका सृष्टा भी है, जो इसकी स्थिति और संहार का हेतु भूत जो तत्व नारायण है, वो नारायण कौन है? वो नारायण मैं है। कहते जो जल में निवास करता है उसको क्या बोलते हैं? नारायण बोलते हैं ना जी। बोलते हैं ना कि विष्णु भगवान क्या है? नारायण। शेष सैया पर समुद्र में, है ना, क्षीर सागर में, हाँ, क्षीर सागर में शेष सैया पर जो विराजमान है। शेष सैया पर ही है ना, शेष, क्योंकि ये जितना भी है ये तो सबका सब जड़ है। सबका सब क्या है? जड़ है, उपाधि वाला है, नश्वर है। इससे परे जो शेष रह गया वो क्या है? है ना, अशेष के बाद जो रहता है शेष, तो उस शेष सैया पर ही तो सोता हूं मैं। उस शेष सैया पर जो कहाँ? क्षीर सागर में। क्षीर सागर का मतलब क्या है? क्षीर का मतलब क्या होता है? दूध। और दूध का मतलब क्या होता है? लोग क्या मानते हैं? जिससे पुष्टि मिले, संतुष्टि मिले, आनंद, स्वादिष्ट जो होता है। तो वैसे क्षीर का मतलब क्या? आनंद स्वरूप। क्षीर सागर माने आनंद सागर। आनंद के सागर में शेष सैया पर जो विराजमान नारायण है, वो कौन है? वो नारायण चेतन मैं। वो नारायण कौन है? वो नारायण मैं हूं। देखो, ये जो वास्तविकता है, वास्तविकता को रूपक के द्वारा कथन किया हुआ है। तो वैसी कल्पना करके क्या बना दिया? क्षीर सागर। उसमें क्या बनाया? एक शेष नाग है, कुंडली मार करके बड़ा सा विशाल फण फैला करके, ऊपर बारिश बारिश होवे, धूप होवे, छाता भी तो बनाया ना वो है। और उसके ऊपर क्या है? यो विष्णु भगवान लेटे हुए हैं और यो पास में बैठी हुई लक्ष्मी जी, तो यो बना दिया है। तो इसका लक्ष्मी जी क्या है? कि समस्त जो ऐश्वर्य है, समस्त जो ऐश्वर्य है, जो कुछ वैभव है, वो सबका सब क्या है? चरणों का दास है। क्या बताना है इसका मतलब? चरणों का दास है। जो अब ब्रह्म है, जो ब्रह्म रूप हो गया, तो उसके लिए क्या हो गया? सबका सब अखिल ब्रह्मांड का जो भी ऐश्वर्य है, जो कुछ भी, वो सबका सब क्या है? उसकी चरण सेवा में उपस्थित। अब इसकी चरण ही नहीं है, बिना चरण वाला, वही ना, बिनु पग चले सुनई बिनु कामना। लेकिन चरण बना दिया ना विष्णु के, तो क्या बना दिए? विष्णु माने व्यापक। विष्णु का मतलब क्या होता है? व्यापक। जो व्यापक है उसको हाथ पैर वाला बना दिया। क्या किया? एक हाथ में कुछ, एक हाथ में कुछ, एक हाथ में कुछ, है, चारों हाथों में पकड़ा दिया। ले पकड़, है, कोई सा हाथ खाली भी छोटा बेचारा खुजली हो जाए तो, है, चारों हाथों में कटोरे पकड़ा दिए, शंख भी दे दिया, शंख दिया। हाँ, वो एक बताते थे, मजाक करते थे महात्मा, उधर शाकुंभरी है ना, वहां किसी एक महात्मा का आश्रम है। तो वहां उन्होंने बड़े वो बना रखी मूर्तियां अपने आश्रम में। अब लोग, भक्त लोग आते हैं तो सब चढ़ाते हैं ना,
कोई 1 रुपया, कोई 5 रुपया, कोई 10 रुपया, तो सबकी मूर्ति है। तो वो महात्मा शाम को निकलता है सबसे लेने के लिए, मूर्ति पर जो रखा है, हाँ भाई तूने क्या कमाया आज? अच्छा तूने आज क्या कमाया? हाँ भाई कुत्ते वाले, वो भैरव है ना, भैरव, तूने आज क्या कमाया? हाँ भाई नंदी वाले, तूने क्या कमाया? हाँ भाई चूहे वाले। तो सब भगवानों के हाथ में क्या दे दिए? कटोरे दे दिए ना। तो वैसे ही भगवान के हाथ में पकड़ा दिए हैं। और जबकि क्या है, जो 4 हाथ वाला नहीं, चतुर्भुज नहीं है, अनंत भुजा हुआ। अर्जुन क्या उठाना? अनंत का ना, अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम। क्या कहा है? बहुधरम बहुदृष्टा करालम। क्या बोला है? सब कुछ आपके ही है। बहुबाहु आपके क्या है? बहुत भुजाएं हैं। शशि सूर्य नेत्र, शशि सूर्य आपके नेत्र है। और सारे जीवों के 8 बुद्धि की है। वही तो कह रहे हैं ना। बहु का मतलब क्या होता है? जो गिना ना जाए, असंख्य। बहुधरम पेट है। अब एक पेट में यहाँ कहीं कहीं पेट चिपका दो तो उसको क्या बोलेंगे कि क्या ट्यूमर हो गए? क्या बोलेंगे? तो ऐसे थोड़ा कि ऐसे पेट क्या, सारे जितने पेट है वो किसके हैं? अहम वैश्वानर भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। गीता में बोला, कल ही तो पढ़ा आपने। वैश्वानर हो करके मैं ही क्या हूं? समस्त भूतों के प्राणियों के अंदर पचा रहा हूं। चारों प्रकार का जो भी अन्न खाया पिया जा रहा है उस सबको वैश्वानर अग्नि रूप में मैं ही हूं। तो सब कुछ उसी के है। क्या है? असंख्य बाहु, असंख्य शीश, असंख्य उदर, सब कुछ क्या है? सब उसी के है ना। तो वैसे वो जो नारायण है, विष्णु है, तो ये तो एक कल्पना है। हाथ पैर वाला, शंख चक्र गदा पद्म ये लिए हुए, तो ये बना दी, कल्पना की है। क्योंकि व्यक्ति चाहता है कि जो भी हो मेरे से ज्यादा होना चाहिए। मेरा भगवान, मेरा गुरु क्या होना चाहिए? मेरे से अधिक बढ़ करके होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ, मेरे से अधिक क्या होना चाहिए? ज्ञान में भी है, हर प्रकार से ऐसा होना चाहिए, बलिष्ठ होना चाहिए वैसा। तो वैसे इसलिए सोचे मेरे 2 भुजा है तो मेरे भगवान की कितनी होनी चाहिए? इसने कहा नहीं, 4 से काम नहीं चलेगा, 8 भुजा होनी चाहिए। 8 से भी नहीं चलेगा। तो यूं अब जिसके 8 भुजा है, खड़ा ही खड़ा रहना पड़ेगा, करवट तो ले ही नहीं सकता। एक हाथ ही करवट लेने में दिक्कत करे, चलो एक तो फिर भी सिराने का काम कर देता है, अब बाकी वो क्या होगा? है? तो बड़ा कष्ट हो जाएगा ना। है? कभी 1-2 भुजा जोड़ के देख लेना शरीर में, और तब लेट करके देखना, और भार कितना हो जाता है इनका, नहीं हो जाएगा। और कहाँ कहाँ लगेंगे? अभी तो दिक्कत ही है कि यहाँ तक लगते जाएंगे, यहाँ लगेंगे, कहाँ लगेंगे? हाँ, तो इसका मतलब यही है कि वो जो निराकार तत्व है, समस्त भुजाएं उसकी है, समस्त हाथ पैर पेट उदर शरीर सब उसी के, सब उसी का है। सब में सच्चिदानंद ही प्रविष्ट है, समाया हुआ है। सच्चिदानंद ही है, सच्चिदानंद में सब कल्पित है, सच्चिदानंद में सब अध्यस्त है। जैसे जल में लहरें हैं, वैसे ही सच्चिदानंद ब्रह्म में सारा नाम रूपात्मक द्वैत दृश्य क्या है? भास रहा। और
हमने ऐसे लोगों के बीच निवास किया है कि उन्होंने इसी को हमारी बुद्धि में सत्य रूप से बैठा दिया है, सत्य रूप से यही बैठा दिया। अब हमने कुछ महात्माओं का संग किया, ज्ञानियों का, विद्वानों का क्या किया, संग किया, तो उन्होंने बताया कि ये झूठा है, ये क्या है, ये आभास मात्र है, ये मिथ्या ही है। लेकिन उन्होंने बताया, संसारियों ने सत्य मानते। तो ये कुछ ज्ञानियों ने बताया, उनका संग किया कि तो मिथ्या है, क्यों दुखी हो रहा है, निबड़ जाएगा, निमटा निमटाया, क्या है, निबड़ा निबड़ाया है ये, तो क्यों चिंता करता है तू तो नारायण, तू चेतन है, ब्रह्म है, नारायणो अहम। क्या कह रहा है मस्ती में, मैं नारायण। या यूं मान लीजिए, जो नारायण जिस भगवान को कहते हैं, उस नारायण भगवान की भी मैं आत्मा हूं, उसकी भी क्या हूं, मेरे से न्यारा थोड़ा है। अब आप एक बात बताइए, स्वप्न में सब कुछ कौन है, मैं ही तो हूं। मैं अपने को अलग समझ रहा हूं और अपने से अलग दूसरे को अलग समझ रहा हूं। अब आप ये बताइए, वहां जो शत्रु है या मित्र है, वो भी सब मैं ही हूं ना। जो गाय है, शेर है, वो भी क्या है, मैं ही हूं ना। और मैं ही, और मैं से डरता हूं, लड़ता हूं, क्या करता हूं, मैं ही मैं से लड़ता है, नहीं लड़ता है, तो वैसे ही हो रहा है यहाँ। मैं ही मैं से क्या हो रहा है, डरना, लड़ना, राग द्वेष चल रहा है, सब मैं ही है, सब क्या है नहीं। तो जितनी भी उपाधियां है, उन समस्त उपाधियों में जो साक्षी तत्व है, चेतन तत्व, वो मैं। प्रधानमंत्री के अंदर भी कौन है, वो मैं ही हूं, तो मैं ही उसकी आत्मा हूं। तो प्रधानमंत्री कौन हुआ, मैं ही हुआ, मैं ही हुआ, तो मैं ही हूं। तो इसलिए नारायण भी कौन है, मैं हूं। ब्रह्मा भी कौन है, शिव भी कौन है, क्योंकि मैं सबका आत्मा हूं और सब उपाधि मुझ में कल्पित है, अध्यस्त है, आभास रूप है, तो सब मैं ही हूं। खेलने के लिए अनेक बना लिए, और यदि खेल को समेटता हूं तो अद्वितीय हूं। खेल के समय भी अद्वितीय हूं। जब मैं स्वप्न का खेल देखता हूं तब भी क्या हूं, एक ही अनेक रूप में नदी बन गया, पेड़ बन गया, सूरज बन गया, दिन बन गया, समय बन गया, पौधे बन गया, पत्थर बन गया, हिरण बन गया, शेर बन गया, दांत बन गया, आंख, नाक, कान, मुख, कौन बन गया, सब मैं ही हूं ना। तो मैं ही खेलता हूं। खेल के समय भी मैं क्या हूं, एक। खेल के समय भी क्या हूं, एक। और खेल मिटा दिया तब भी क्या हूं, अच्छा एक आप बात बताओ, जब सोना है तब भी क्या है, एक। और सोने से आभूषण बना दिए तब भी क्या है, अंगूठी बना दो, कुंडल बनाओ, कड़ा बनाओ, जो कुछ बनाओ, तो है क्या, एक ही है ना। लेकिन दिखते क्या है, दिख रहे हैं अलग अलग, है क्या, एक। वैसे ही दिखते क्या है, खेल के समय क्या दिख रहे हैं, खेल के समय अज्ञानियों को अनेक दिखते और सत्य दिखते हैं, और ज्ञानी को क्या दिख रहा है, खेल के समय भी एक ही है। खेल के समय भी क्या है, एक ही। जैसे चीनी से बना देते हैं ना, हाथी, घोड़ा, शेर, तो कहते हैं मैं तो घोड़ा खाऊंगा,
ऐसे होता था दिवाली पर, चीनी से क्या बनाते हैं और उसमें वो डालते हैं खील, चावलों की, हाँ खील पतासे। उसमें क्या है, हाथी घोड़ा तो छोटे छोटे होते थे ना बच्चे, और रंग और डल जाता है उनमें, कोई पीला है, कोई गुलाबी है, कोई सफेद है, मीठा चीनी। तो कहता है, एक कहता है हाथी मैं खाऊंगा। अब ये बात हाथी को सुन जाए तो हाथी डर जाएगा, तो बड़े खतरनाक लोग हैं, हाथी को भी खा जाते हैं। तो वैसे ही है ये हाथी घोड़ा शेर, सब में क्या चीनी तो है, एक ही तो है, बाकी तो क्या है, वो आकार दिया हुआ है। वो क्या है, आकार बनने वाला और मिटने वाला है, वो कल्पना है। तो वैसे ही एक ही अनेक हो गया हूं खेल में, खेल, और सब में एक ही खिलाड़ी है। बोलते हैं तन मंदिर अंदर खेल है खेल खिलाड़ी, समस्त शरीर रूपी मंदिरों में एक खिलाड़ी खेल रहा है, और जीत हार कर रहा है, राग द्वेष कर रहा है, दुखी सुखी हो रहा है। और जो उस एक को जिसने जान लिया, अब जीतना हारना किससे और किसको, लड़ना झगड़ना किससे और किसको, जान लिया ना क्या है सब में। तो लड़ना झगड़ना राग द्वेष ये बनेगा क्या? नहीं बनेगा। जो भेद को देखता है, वो जो इसको सत्य मानता है, तो ज्ञानी जानता है एक ही है। तो सब नारायण में, शिव में, विष्णु में, और भी सब में, गणेश में, शक्ति में, सब में क्या है, जो चेतन तत्व है, उन सब का मैं आत्मा हूं। जैसे गीता जी में कह दिया है, ज्ञानी तू मैं आत्मैवा मे मतम, ज्ञानी तो मेरी अपनी आत्मा है। ज्ञानी क्या है? मेरी आत्मा हो गया। अब अपनी आत्मा को तो मैं निकाल के फेंक नहीं सकता, शरीर को तो फेंक भी सकता हूं, क्योंकि शरीर को तो मैं उठाता हूं और छोड़ देता हूं, लेकिन अपनी आत्मा को छोड़ सकता हूं क्या? पकड़ सकता हूं क्या? क्या अपनी आत्मा तो अपने आत्मा ही है, उसमें छोड़ने पकड़ने की संभावना बनती ही नहीं है। तो नारायणो हम नरकांतको हम, और नरकासुर जो क्या हुआ है, असुर हुआ है, और उसका अंतक करने वाला, मारने वाला। नरकासुर को किसने मारा? विष्णु ने, हैं? अच्छा, एक पुराणाचार्य को बैठा कर रखना चाहिए ना, जो पुराण हैं अलग अलग बैठाने चाहिए, जो पुराणों के आचार्य हो। अब ये पुराणों के आचार्य भी यहाँ आकर के तो क्या बन जाते हैं, भूल जाते हैं ना पुराणों को। तो नरकांतको हम, नरकासुर नाम के दैत्य को मारने वाला, जो कौन? श्री कृष्ण हैं। तो वो भी क्या है, वो भी मैं ही हूं। पुरांतको हम, और त्रिपुर नाम का दैत्य था ना, उसको किसने मारा था? त्रिपुरारी। कौन? शंकर भगवान। कुछ कुछ धूमिल सा हमें भी याद है, ऐसे तो भूल गए हम। त्रिपुरांतको हम, जो पुरांतक भी मैं, शिव भी मैं ही हूं। पुरुषो, कहां तक गिनाऊं? अहम पुरुषा, मैं क्या हूं? पुरुष। पुरुष माने पूर्ण, मैं क्या हूं? पूर्ण। ईशा, और क्या है हूं? सबका स्वामी। सबका क्या हूं? सबका स्वामी हूं, ईश्वर मैं ही। अब आप ये देखो, इस शरीर में ईश्वर कौन है ना? उसकी सत्ता के बिना क्या होगा?
पल के झपकी जाएगी क्या? ये जो इसमें शरीर में असंख्य सेल बोल रहे हैं, असंख्य जीव जो है, वो कुछ हलचल हो पाएगी क्या? है? मुझे चेतन की सत्ता के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या हुआ, मैं सबका ईश्वर कौन है? चेतन तत्व की सत्ता के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए सबका ईश्वर, सबका शासन करने वाला, आप लोगों की भाषा में बता रहे हैं, अन्यथा कौन जीव और कौन ईश्वर। लेकिन ये आपकी भाषा में, आपकी भाषा माने द्वैत, अज्ञानियों को समझाने के लिए कि जो तू ईश्वर से डरता रहता है ना, वो ईश्वर भी क्या है? वो ईश्वर भी तू ही। ईशः अखंड बोधो अहम, मैं क्या हूं? अखंड बोध रूप अर्थात चिद रूप ज्ञान स्वरूप। मेरे बोध का, ज्ञान का कभी खंड नहीं होता है। अज्ञान मुझ में नहीं आता है तो बुद्धि में आता है, और बुद्धि के साथ मैंने क्या कर लिया था? अब ऐसे के साथ मित्रता करोगे, कोई अपराधी है उसके साथ मित्रता करोगे तो क्या होगा? उसने अपराध किया है तो उसके कारण से आपको भी जेल। तो वही बात हुई, बुद्धि के साथ क्या हो गई? चिपक गए कहो, उसमें एकाकार हो गए, तादात्म्य कर लिया। अब बुद्धि में क्या था? बुद्धि है जड़। बुद्धि में क्या है? अज्ञान है, मैल चढ़ जाता है ना भाई। लोहे तांबे पीतल के ऊपर क्या चढ़ जाता है? हाँ, तो ये सारे जितने मैल थे, मल का, विक्षेप का, आवरण का, किसमें है? बुद्धि में। तो मेरे को लगा कि मैं जीव हूं, मैं अज्ञानी हूं। है क्या वास्तव में? अरे अलग है, हट। संगति से हटाना बड़ा कठिन होता है। संगति से, जैसे बच्चों को हटा नहीं पाते ना माता पिता, दौड़ दौड़ करके जो मंडली है, अपनी मंडली, गलत संगति छोड़ता नहीं है। तो वैसे ही क्या हो गई? इन जड़ के संग से चेतन हुए होते हुए मुझ में जड़ता भासती है। हूं मैं चेतन और भासती क्या है मुझ में? जड़ता भासती। तो जड़ अलग है और मैं अलग हूं। तो मैं तो सदा ही ज्ञान स्वरूप हूं, सदा ही मुक्त स्वरूप। बंधन मुझ में है ही नहीं, अज्ञान मुझ में है ही नहीं, संभावना ही नहीं है। क्या संभावना ही नहीं। तो जो जान जाता है ना, फिर वो क्या करता है? वो खेलता है। कोई संसार में क्या है? वो निर्भय होकर के आनंद ही आनंद मनाता है। क्या मनाता है? आनंद ही आनंद है, क्योंकि वो तो सदा ही निर्बंध है, सदा ही मुक्त है, सदा ही क्या है? ये शरीर आदि उपाधियां वो नहीं है। क्या फिर नहीं मरेगा शरीर? है? क्या फिर नहीं होगा शरीर में रोग आदि? है? क्या फिर संयोग वियोग नहीं होंगे? सब होंगे, लेकिन सब किसमें है किसी में? किसमें? इन उपाधियों में है। और मैं निरुपाधिक अविनाशी नित्य मुक्त सच्चिदानंद तत्व हूं। तो सदा ही निर्भय अभय आनंद रूप अखंड बोधो हम अशेष साक्षी। और क्या? सबका साक्षी। जो कुछ भी दृश्य है वो सबका साक्षी मैं हूं। निरीश्वरो हम, कोई मेरे सर पर बैठा हुआ ईश्वर
मुझे नचा रहा हो ऐसा नहीं है। नचाता है, जीवों को नचाता है। किसको नचाता है? जीवों को नचाता है। उसके बहुत ईश्वर है, जीव के बहुत ईश्वर है, उसकी वासना ही उसके ईश्वर है, उसके कर्म ही उसके ईश्वर है, हैं? और भी प्रकृति के आप ईश्वर की जिसको चाहो उसको बना लो भाई, जिसके गुलाम आप बनना चाहो बन जाओ, नहीं बन जाते हैं ना। जैसे माता पिता गुलाम किसके बन जाते हैं? बच्चों के नहीं बन जाते, जिसके चाहो उसके बन जाओ, हैं? भोजन के गुलाम, पंखे एसी के गुलाम, जिसके चाहो उसके बन जाओ, क्या फर्क पड़ता है? हो वास्तव में आप सत्य है, मुक्त है, मुक्त है। कोई आपको नचाता नहीं है, आप ही नाच रहे हो अपनी महिमा को न जानने के कारण से। आप नाचते हो, कोई भरोसा थोड़ा है आपका। आप ना नाचो, 1 अरब के सामने ना नाचो, आप नाच जाओ तो एक ढीले पर नाच जाओ, नहीं वो काम किसका है? अपने है? ये त्यागी बनना वो काम किसका? आपका। और रागी बनना, त्यागी बन गए, अरब के ऊपर भी नहीं नाच रहे हो, अरबों खरबों रुपए मिलेंगे तो भी नहीं नाच रहे, और ढेले के ऊपर नाचते फिरते हैं ना, नहीं कौन? वो कहता है पैसा नचा रहा है। कौन नचा रहा है? पैसा नचा रहा है, नहीं क्या नचा दे? भोजन के आगे भी नाच जाता है, नहीं नाचता है। कपड़ों के आगे नाचता है, जबकि है सबके सब नश्वर, तुच्छ, जड़। तो जिसके आगे नाच जाए, है ना, तो ऐसी बात है। तो ये जो जीव है ना, जीव के तो ईश्वर बोध है, और वास्तव में जिसको बोध है वो कहता है मैं तो ईश्वर का भी। कहाँ ईश्वर है? वो कहता है ना कि ऐश्वर्य क्यों है चाहता तू, ईश का भी ईश है, तेरे चरण की धूलि पर ब्रह्मा झुकाता शीश है। क्या कहा है? ऐश्वर्य क्यों है चाहता तू, ईश का भी, तेरे चरण की धूलि पर ब्रह्मा झुकाता। कहने की बात है न तो ये चरण क्या मेरे चरण है क्या? ये तो एक समझाने की बात है, आप लोगों की खोपड़ी में आ सके। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा जी आए। कल्पना क्या हो जाएगी आपको, ब्रह्मा जी आया, 4 मुख है जिसके, स्वर्ण जड़ित है और दाढ़ी है बड़ी बड़ी, और आकर के उसने महाराज जी के आगे माथा टेका। ये मतलब है? ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ा होता है। माथा टेकने का मतलब क्या है? माथा टेकने का मतलब यही है कि सब जिस चेतन को भजते हैं, इसको भजते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव भी जिस चेतन का, शिव जी बैठे हुए क्या कर रहे हैं? वो चेतन का ध्यान कर रहे हैं। विष्णु बैठे हुए क्या कर रहे हैं? ध्यान कर, वो भी ध्यानस्थ है ना। क्या है? ध्यानस्थ है। और शंकर जी भी ध्यानस्थ है। ब्रह्मा जी को फुर्सत नहीं है, वो कारोबारी है, वो मैनेजर है ना। वो क्या बना रखा है? उसको कहा फुर्सत भजन करने की। अब भजन कौन करता है? ब्रह्मा विष्णु तो क्या कर, ओ शिव और विष्णु तो क्या करते हैं? भजन। किसका भजन करते हैं? हाँ, अपने स्वरूप का, है ना, अपने आप का। और ब्रह्मा जी, हाँ वो तो और काम है ना। जैसे मन है, अलग अलग काम है ना। जैसे आंखों का देखने का काम है, कानों का सुनने का काम है, वैसे मन का काम क्या है? जगत व्यवहार करें, है ना। और बुद्धि से हमने क्या कर लिया? बुद्धि से निश्चय कर लिया है।
क्या निश्चय कर लिया है कि मैं आत्मा हूं। बुद्धि से भजन करो और मन से व्यवहार करो, जगत का व्यवहार किया करो। जैसे शरीर और इंद्रिया करती है जगत का व्यवहार, तो वैसे ही कोई ब्रह्मा विष्णु जो शिव है उनका भी आत्मा है। उनका भी क्या है? आत्मा। उनका भी आत्मा है। ऐसा नहीं कि वो नचाते हैं तो कह दिया ईश का भी ईश है। गड़बड़ समझ लेते आप लोग कि मैं यूं ब्रह्मा जी ने चरण में आके, हाँ ऐसे थोड़ा होता है। कल्पना वो आदत वही पड़ी है ना, क्योंकि वही कहानी सुनी और वही कहानी जी रहे हैं। क्या महाराज सुनी सुनी थोड़ा है, सुनी भी वही, देखी भी वही, सूंगी भी वही, खाई भी वही, छुई भी वही, सब कुछ तो इस कहानी को ही सत्य यही है। कहे जो कुछ है महाराज यही तो है। और यहाँ पर कोई आ जाए कहीं से भगवान, इस कहानी में वही असली भगवान है। इस कहानी को ही तो सत्य माना है। ये कहानी जिस कागज पर लिखी जा रही है वो कागज सत्य है। तो किस पर लिखी जा रही है? अधिष्ठान ब्रह्म पर ना। लिखने वाला मैं, जिसके ऊपर लिखा जा रहा है वो मैं, कलम वो मैं, स्याही वो मैं है, जो लिखा जा रहा है वो भी मैं, जो सोच रहा है वो भी मैं, जो पढ़ रहा है वो भी मैं। सब क्या है? सब मैं ही तो है। तो वैसे ईश्वर भी मैं और जीव भी मैं। क्या? शेर भी मैं और सांप भी मैं और गाय भी मैं। स्वप्न में कौन है? मैं। वैसे ही ये मैं ही हूं। तो कहते हैं निरीश्वरो हम, मैं क्या हूं? स्वतंत्र। कोई ईश्वर मुझे नहीं नचा रहा है। निराहम, और मैं अहंकार रहित हूं। निर्ममः, और मैं ममता रहित हूं। क्या हूं? ममता रहित हूं, अहमता रहित हूं। ईश्वर नहीं नचा रहा है। कितना महान ज्ञान है ये। अन्यथा तो सबको कौन नचा रहा है? सबको ईश्वर नचा रहा है। सबके सब जीव बेचारे परतंत्र, यहां वहां फेंक दिए जाते हैं। क्या होते हैं कि महाराज ईश्वर इतना निर्दयी है, मेरे माता पिता से बचपन में ही मुझे क्या कर दिया? वियोग हो गया। इतना निर्दयी है, हैं? मेरा सारा का सारा परिवार जो है वो खप गया। इतना निर्दयी ईश्वर है। ईश्वर ने मुझे बहुत दुख दीने, वो बोलते हैं ना कि हे राम जी बहुत दुख दीने। अच्छा कोई गाना है क्या ये? अच्छा मैं भी नहीं पता रहता, भी बड़ी गड़बड़ हो जाती है। कैसे है? चलो रहने दो, गाना है तो फिर रहने ही दो। तो वैसे ही है। किसने दुख दीने? अपने अज्ञान, इसी से तो दुखी हुआ है। तो कहते हैं कि ईश्वर ने, ईश्वर बड़ा निर्दयी है, ईश्वर ने क्या क्या मेरे को दे दिया, क्या क्या दुख दिए। तो ऐसा अज्ञानी समझता है। और ज्ञानी क्या देखता है? नित्य ही मुक्त, नित्य ही अविनाशी, नित्य ही आनंद रूप, नित्य ही अभय रूप। अब बताइए, ऐसा हो गया इस खेल को खेलते हुए भी इस खेल से न्यारा है। क्या है? इस खेल से न्यारा है। इस खेल को देखने वाले बनो ना, है? फिर खेलने को मन करे तो खेल भी लो, लेकिन रहो क्या? देखने वाले। जब मन चाहो जब अलग हो जाओ,
तमाशा देखने वाले खुद तमाशा न खुद तमाशा न बन जाना। तमाशा देखने वाला है तो साक्षी, पर बन गया क्या? तमाशा बन गया, जीव बन गया, है क्या? साक्षी। तो इस साक्षी बन करके रहो और मन बुद्धि इंद्रिया शरीर के द्वारा यथा योग इस जगत के जो कुछ कर्म व्यवहार है वो संपन्न होवे, तो भी कोई बंधन अड़चन नहीं है। क्योंकि मैं तो पहले से अलग हूं। धर्मा धर्म पाप पुण्य कर्ता भोक्ता पने से पहले ही अलग हूं, पहले ही मुक्त हूं, पहले ही सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। तो देखो जी कितनी सुंदर बात है। ऐसा ज्ञान है ना कि महाराज आपने ज्ञान क्या पी लिया, हर प्रकार की तृप्ति आ गई। जैसे भोजन करते हैं ना तो क्या होता है, केवल भूख मिटती है, प्यास नहीं मिटती है ना। रोग ठीक नहीं होते हैं, चिंता नहीं मिटती है, सर्दी दूर नहीं होती है, और दुनिया भर की जो प्रतिकूलता समस्या विपत्ति है वो दूर नहीं होती है। लेकिन एक ज्ञान तो ऐसा अमृत है कि कर्ण रंध्रों से ज्यों ज्यों हृदय में आता है त्यों त्यों सारे के सारे क्लेश, सारे के सारे बंधन, सारे की सारी भय चिंता दुख पीड़ा, सारी की सारी है ऐसा कुछ? क्या है ये तो महात्मा की हांडी की तरह है ज्ञान है। जैसे साधु का कमंडल क्या है, कितने काम आता है? पानी पीने के, भोजन करने के, धूप बारिश सर्दी से बचने के, हैं कितने काम आता है। लेटे तो सिराना भी बन जाए, नहीं कितने काम आता है। और कोई वो होवे दुष्टता करे तो उसके खोपड़ी में भी दर्द है तो कितने काम आता है कमंडल, बहुत काम आता है ना। तो वैसे ही है, वैसे ही ये ज्ञान ऐसा है कि एक ज्ञान से ही सब ज्ञान हो जाता है। जैसे चादर है ना, चादर, चादर जो है उसको ओढ़ लो, उसको पहन लो, उसको स्नान आदि करके शरीर पूछ लो, मक्खी उड़ा लो, कहीं से कुछ फल फूल मिले तो वो उसमें बांध लो। अब वो चादर क्या है, वो चादर के बहुत गुण है, नहीं? तौलिया भी वही, रुमाल भी वही, गमछा भी वही है, और ठंड लगे तो बांध लो, मक्खी मच्छर लगे रात में सोना है तो, हाँ तो सब कुछ है ना। चादर के बहुत गुण है। तो वैसे इस ज्ञान के कितने गुण हैं कि महाराज असीम है, अपार है, कि सारे दुख दरिद्र भय चिंता सबकी सब मिट गई। सबकी जो दरिद्रता कभी नहीं मिटती, मिटाए नहीं मिटती थी, जितना मिलता था उतनी दरिद्रता बढ़ती थी, वो दरिद्रता किसने की? इस ज्ञान ने मिटा दी। सारी दरिद्रता, सारे अभाव, सारा अधूरापन, सारी अपूर्णता क्या हो गई? दूर होगी ज्ञान से। ज्ञान की अलग ही महिमा है ना। क्या बना दिया? कहते हैं नारायणो हम, मैं नारायण हूं, मैं नरकासुर को मारने वाला मैं हूं, त्रिपुर को मारने वाला शिव मैं हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ईश हूं, अखंड बोध रूप मैं हूं, सबका साक्षी मैं हूं, और
ईश्वर का भी ईश्वर मैं हूं। और कह दिए तो आपका अहंकार है। कहने लगे निराहम, अहंकार रहित हूं। अहंकार की तो मुझ में गंध भी नहीं है। अहंकार किसको दिखाऊं? कोई दूसरा है क्या? तो कोई अहंकार नहीं है, सहज स्वीकृति है, सहज स्वीकृति है, बहुत सहज है ना, बहुत शीतल, बहुत ठंडी स्वीकृति है ना? इसका कोई अहंकार वाली नहीं। तो निरहम, अहमता रहित और ममता रहित, ये कोई मेरा अहंकार नहीं है। सहज और सत्य की स्वीकृति है, सत्य की स्वीकृति मान। जो असत्य को स्वीकार कर लिया था उसको छोड़ दिया, बस इतना ही है। सत्य तो सदा ही स्वीकार है, सत्य के ऊपर ही असत्य को मैंने चढ़ा लिया था, उसको हटा दिया। सत्य सदा ही स्वीकार है। और सत्य क्या है? सत्य यही है कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। सत्य क्या है? सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। और उसके ऊपर मैंने क्या चढ़ा दिया था? संसार चढ़ा दिया, ये 5 कोष चढ़ा दिए। ये क्या चढ़ा दिया? असत जड़ दुख अनात्मा चढ़ा दिया। इसके ऊपर? सत्य के ऊपर, सच्चिदानंद के ऊपर। सच्चिदानंद के ऊपर तो सत्य सच्चिदानंद है। अब ये ऊपर खोल है, इनको तो चढ़ाई किस लिए जाते हैं? खोली से चढ़ाए जाते हैं ना कि इनको धोते रहे, गंदे होवे तो नहीं, खोल चढ़ा लेते हैं ना, कवर चढ़ाते हैं। तो वैसे ही है ये कवर जो है, पुराने हो जाए उतार के फेंक दो, फट जाए तो जब तक है तो भी काम चलाते रहो। लेकिन वास्तविकता तो क्या है? अंदर है जो कुछ है। जो कुछ है कहाँ है? अंदर। अंदर क्या है? सच्चिदानंद। ओ